ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं शेयर कर रही हूँ अपनी खुद की कहानी, जब मैं शादी के 20 साल बाद माँ बनी तो मेरी बेटी हुई और पहले से भी एक बेटी थी। तो इस बेटी का मतलब मेरे ससुराल वाले ने अपनाया कि नहीं अपनाया, क्या हुआ, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भले ही आप इस ज़माने में जी रहे हों, लेकिन आपका समाज पे डिपेंड करता है बेटा और बेटी में फ़र्क। सच में आज की डेट में भी बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग। कहने वाली बात होती है कि भाई बेटी हो गया तो हो गया। कई समाज ऐसे हैं पढ़े लिखे, सच में समाज हैं, जो डॉक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर, वो लोग एक बेटी के रहते हुए ऑपरेशन कराते हैं या दूसरा बच्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं जिस समाज में रह रही हूँ यहाँ पर जब से मेरी शादी हुई तब से ही मेरे कान में दिया गया था, खासकर मेरी मदर इन लॉ, कि भाई मेरे फादर इन लॉ को बेटी से बहुत नफ़रत है। और मतलब उनको तो किस्मत से घर बसना था तो दो दो बेटा हो गया, मतलब मेरे पति और मेरे देवर, नहीं तो उनका तो बुरा हाल होता। और ऐसे कई लेडीज़ लोग का कहना है कि अगर भगवान ने हमें एक बेटा या बेटी दे दिया या दो बेटा दे दिया, नहीं तो मेरे ससुराल वाले या पति मतलब हमें मतलब डिवोर्स दे देते, अलग हो जाते, या बहुत ही हमारा लाइफ बर्बाद होता अगर बेटा नहीं होता तो मेरा भी कुछ ऐसा ही केस है। और बहुत संघर्ष करने के बाद एक बेटी मेरी थी, लेकिन काफ़ी सालों बाद इलाज के बाद काफ़ी पैसे खर्च किए दिल्ली के एम्स में, फिर मेरा ये बेटी हुई। आज 4 साल की हो गई है, उसका बर्थडे का वीडियो है। तो कहने का मतलब ये है कि कहना आसान है कि भाई आज की दुनिया में बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क नहीं है, लेकिन आपके परिवार और समाज के सोच पे निर्भर करता है। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ समाज अच्छा है, वहाँ आपके फैमिली सपोर्टर है, मैके या ससुराल वाले, तो आपके लिए बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर चारों तरफ यही बात हो, बेटा बेटा बेटा, तो मतलब कुल मिला के ये जान लीजिए आपको भगवान ने सब कुछ दिया। शरीर स्वस्थ दिया, कम एज में प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ दिया, रुतबा दिया, नाम दिया। ये मैं अपना ही नहीं, मैंने औरों का भी बता रही हूँ जिनको भगवान ने एक ही बेटी दिया, लेकिन पैसे उसे के मामले में बहुत आगे बढ़ा दिया। फिर भी उनके बारे में पता है लोग क्या कहते हैं कि क्या दिया, एक बेटी ही तो है, मतलब बेटा कहाँ है। ये सोच आज के डेट में है। और मैं भी ऐसा ही कुछ सामना कर रही थी। और शादी के 20 साल बाद बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत शरीर को सोचिए बर्बाद करने के बाद, पैसे बर्बाद करने के बाद, कितना पूजा पाठ, मन्नत, तीर्थ, सब कुछ करने के बाद जब भगवान ने मुझे सच में दूसरी बेटी दिया, तो मैं तो देखिए जब होने वाली थी उससे पहले ही माइंड सेट करके बैठी हुई थी। क्योंकि इलाज जब आप कराने जाते हैं, अगर अचानक कंसीव हो गया तो समझ आ रही है कि भाई बेटा दे तो अच्छा है, लेकिन जब दे ही नहीं रहे भगवान, हो ही नहीं रहा है, तब तो थक हार के आप यही भगवान से मांगेंगे भगवान बेटी भी दे दो, ताकि हमारा परिवार कम से कम कंप्लीट हो जाए, दो बच्चा हो जाए और मन को शांति मिले। तो मेरा भी ऐसे कुछ हो गया था, मैं थक गई थी और भगवान से यही कह रही थी कि एक स्वस्थ भले ही बेटी दे दो, लेकिन दे दो, ताकि इस टॉपिक से मैं हटूँ। मैं, क्योंकि मेरी आदत है जिस चीज़ में मैं लग जाती हूँ ना, बस लग जाती हूँ, सारा कुछ फिर मैं छोड़ देती हूँ, आगे पीछे खाना पीना, मतलब बहुत बुरी आदत है। जो ठान लेती हूँ ना वो बस मैं करके ही रहती हूँ। तो मैं भी यही कह रही थी कि भगवान मतलब देना है तो दे दो, बहुत हो गया, शादी के 20 साल हो गए, बच्चे को पालना भी है। तो भगवान ने मुझे लॉकडाउन में 30 अप्रैल 2020 को ये प्यारी सी बेटी मुझे भगवान ने दिया। मैं लेके आई घर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अपने तो कोई नहीं जा पाए, काम वाली को लेके, और मेरे हस्बैंड गए थे। उम्मीद तो नहीं था कि मैं घर आऊँगी, लेकिन फिर भी भगवान ने मौका दिया, हम लोग घर लेके आए। तो नहीं चाहती थी कि सब लोग तुरंत मिले, 15 दिन का गवर्नमेंट भी कहते हैं कि ऐसे जगह से अगर आए हैं
वो भी एम्स जैसे हॉस्पिटल से तो दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरे ससुराल वाले कुछ लोग मतलब इतने अच्छे थे, मैं दिल से कह रही हूँ, देखिए भगवान की पूजा कर रही हूँ, जो मुझे दिखता है, जो मुझे सामने हो रहा है, मैं वही यूट्यूब पे बोलती हूँ, कुछ भी लगा के नहीं। तो सबने अच्छे से मेरी बेटी से मिले, मतलब मेरी मदर इन लॉ छोड़ के बाकी देवर देवरानी बच्चे, मेरे फादर इन लॉ, नेवर में अंकल आंटी, वो भाभी जो भी हैं हमारे थोड़ा सा फ्रेंड लोग, उनके बच्चे सब लोग मिले गेट पे भी और ऊपर भी 2-4-5 दिन आए। अब ये सब मैं बता चुकी हूँ, जितना बताऊँगी तो फिर वीडियो लंबा होते जाएगा, तो मैं थोड़ा आगे भी बढ़ाती हूँ कि 5-6 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद मतलब मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल चली गई, काफ़ी बीमार हो गई, आईसीयू में भर्ती हो गई अचानक ही। और कुछ लोगों ने बोला कि पोती को देखने नहीं आई और मरने से डर लगता है, शायद भगवान ने इसलिए सजा दिया। बोलने वाले देखिए 100 रंग की बातें बोलते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। और उल्टा मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, भाई जैसे भी हो माँ माँ होती है, तो हॉस्पिटल मिल के आते थे तो बहुत परेशान होते थे कि पता नहीं मम्मी को क्या होगा। तो अब 5-6 दिन की बच्ची देखिए क्या बोलती है। फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को परेशान देखा तो मैं इस छोटी बेटी से ऐसे ही पूछी, मैं बोली देखो पापा परेशान है, आपकी दादी जो कि शक्ल भी नहीं देखी थी, आपकी दादी बहुत बीमार है, आप बोलो पापा को कि आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी, ठीक हो के जल्दी घर आ जाएगी। आप बोलो हाँ ठीक हो जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, 5-6 दिन की बच्ची और 5-7 ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तो वो बड़े अच्छे से कहती है हाँ, बड़े अच्छे से। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई। मैं बोले बस अब मिठाई बांटिए, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा जैसी थी उससे भी अच्छी स्वस्थ होके घर आएंगी। तो चलो ये तो हमारे घर की बात हुई। इसी बीच में बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, खाना पीना तो मैं खाती थी और मेरा मतलब दूध बिल्कुल नहीं निकला। और काम वाली भी कम एज की थी, ज़्यादा उसको भी एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी बेचारी बहुत ज़्यादा संभाली, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं था। मैं बार बार कहूँगी जब जब मौका मिलेगा कि साईं बाबा ने ही हमें बस मदद करने के लिए ऐसी बच्ची को हमारे पास भेजे। और पूरा मदद की, 15-17 दिन जब तक मेरा टाँका नहीं कटा मेरे साथ रही। टाँका कटने के बाद वो चली गई, क्योंकि फिर डर था ना कि भाई क्या हो जाएगा। लेकिन उतने दिन सोचिए, दिल्ली के एम्स में साथ में गई, 15 दिन घर में रही। तो ये बहुत हिम्मत की बात है कि ऐसे बीमारी में भी डर नहीं लगा, नहीं तो अपने अपने भी देखिए साथ छोड़ जाते हैं। ये तो ऐसा बीमारी था बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी कमज़ोर होने लगी और मेरा दूध भी नहीं हो रहा था और बाहर के दूध भी नहीं पीती थी और पूरी रात जगती थी, पूरी रात। उधर देवरानी को भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि पहले घर में मदर इन लॉ भी काफ़ी हेल्प कर देती थी, खाना वाना बनाने में सफाई वफाई कर देती थी। अब सारा कुछ करना पड़ता था उसे, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के फिर भी 1-2 दिन मतलब आई बेटी से मिलने के लिए। लेकिन अचानक उसके सामने ही मतलब वो भी कह रही थी कि बहुत कमज़ोर हो रही है और बताई कि कपड़े उपड़े नहीं था तो वो सब भी सिलाई कराई। सेम चीज़ बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब जो एक ससुराल में देवरानी जेठानी बहन, जो एक लेडीज़ लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो मुझे शुरुआती टाइम पे दिखाई दिया कि ये भी जैसे मैंने मदद किया, मतलब उसी टाइप से ये भी मेरी देवरानी भी मदद करेगी। लेकिन हुआ ऐसे, जब मेरी देवरानी आई तो दूध में पिलाई थी कि सो रही थी, ऐसा मुझे याद नहीं है। मेरी बेटी से के ना, छोटी वाली के नाक से दूध निकलने लगा, वो भी अच्छे से, पूरा पानी नहीं निकल के दूध निकल रहा था। तो काफ़ी डर गई, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी देवरानी भी बहुत परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा, और कमज़ोर तो बहुत हो गई थी। मेरी मम्मी लोग भी फ़ोटो देख के मतलब सोच रही थी कि हम लोग मदद भी नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं कहीं ऊंच नीच कुछ हो जाएगा तो लोग कलंक देंगे कि देखो भगवान ने बेटी दिया इसलिए ध्यान नहीं दी और
मतलब बच्ची को बचा नहीं पाई, मतलब ऐसी शक्ल सूरत फ़ोटो देख के पूरा हो गया था। और मतलब मम्मी बार बार बुला रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जा नहीं रहे थे मैके। फिर मैंने सोचा टाँका वाका कटवा के जाएंगे, और काम वाली तो थी ही। तो हुआ क्या, जब ऐसी हालत देख के फिर देवरानी बोली कि भाई थोड़ा सा ध्यान दो बच्ची पे, और परेशान मैं भी हो गई। तो मैंने बोला कि देखो, डॉक्टर ने तो पहले भी बोला था कि 15 दिन जो इतना भयानक बीमारी चल रहा है, बड़े बड़े लोग नहीं बच पा रहे हैं, तो ये तो बच्ची है। एक काम करते हैं, अब हम लोग को तो देखो ऊपर रहना मजबूरी है साथ में, तुम लोग एक काम करो, कम से कम तुम लोग बचो, जो भी है 15 दिन, जो भी है 15 दिन परहेज़, कुछ दिन, मतलब मैंने कुछ दिन बोला, और कहने का मतलब यही है कि सरकार सब जानता है कि 15 दिन मतलब परहेज़ कर लो तो अच्छा है। तो उस टाइम तो बड़े खुश हो के, मतलब खुशी की बात तो थी नहीं, क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी। मतलब रिलैक्स मैंने देखा कि बोले हाँ ठीक, आप सही बोल रही हैं, सो हम लोग कुछ दिन बाद ही आएंगे, तब तक आप ध्यान रखना। और चली गई। फिर हम लोग कुछ दिन जैसे जैसे भी होता है, रात भर जगना, मतलब बड़ी बेटी, काम वाली, हस्बैंड सब मिलके जैसे भी हो संभाल रहे थे। फिर वो टाइम आया जब मेरा टाँका कटा, लेकिन एक दिन भी फिर काम वाली नहीं रुकी। फिर हमने उसे अच्छे से जो भी देना लेना था विदा कर दिया। और कल होके मैं नहाई तो मतलब कोई फंक्शन नहीं था। देखिए, लोग ऐसे ही गलतफ़हमी पैदा कर लेते हैं आपस में। फंक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक नहाना था और बच्चे को नया कपड़ा पहनाना था। तो उसके लिए मुझे बड़े लोग, कुछ हमारे मायके में मैं देखी थी रीति रिवाज होता है कि आंचल में कुछ सामान, चावल, पैसे, फल, मतलब जो भी है, जैसे गोद भरना होता है, वो बड़े लोग देते हैं, और फिर लेके नया कपड़ा पहन के बच्चे को गोद में लेके प्रणाम करते हैं। तो मैं कितना भी मेरी मदर इन लॉ नहीं बोलती, तो भी मैं मदर इन लॉ को बुलाती कि थोड़ा सा बड़ी हैं तो ये काम कर दीजिए, क्योंकि बड़ी वाली बेटी में तो मैं के ही चली गई थी, तो मेरी माँ ने कर दिया था, और यहाँ मेरे बड़ी फिर मदर इन लॉ के अलावा कोई नहीं था। तो मैं नेवर में जिनको भाभी बोलती हूँ, और दिल से ही भाभी बोलती हूँ, वो भी हमें पूरा ध्यान रखती हैं, हम लोग भी अच्छे रिश्ता है। तो उनको मैंने बुलाया और उनसे ये रीति रिवाज करवाई। और कुछ भी, कोई मतलब ना मिठाई चढ़ाई थी, ना कुछ ऐसा किया था, कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और कलर वगैरह जो होता है, नेल पॉलिश लगाना, पायल पहनाना, बच्चे को जो नया काम होता है वो कर दिया था। और मन में सोची थी कि सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 महीने बाद जब मेरा ऑपरेशन ठीक होगा, क्योंकि अभी तो टाँके ही कटे थे, बहुत मुश्किल से नहलाई। तो मतलब, और मेरे ना घर में मतलब जब काम वाली जा रही थी 1-2 दिन पहले, तभी सभी को पता चल गया था कि काम वाली चली गई है। और आप मुझे बताइए, अगर मैं देवरानी को मना की थी तो आने के लिए मना की, लेकिन कम से कम देखिए, अगर उसका नेचर अगर सही होता, अगर उसने गलतफ़हमी कुछ नहीं डाला होता, तो फ़ोन से तो पूछ सकती थी ना, मेरे से, मेरी बेटी से, कि हाँ कैसी बेटी है, क्या है, सब ठीक है ना। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ से तो नॉर्मल रिलैक्स हो के गई, कुछ हुआ ही नहीं, और वहाँ पर इतनी सी बात को क्या बतंगर बनाई। मुझे तो कुछ लोग धीरे धीरे फिर फ़ोन करके बोलना स्टार्ट किए कि क्या बात है, तुम्हारी देवरानी बोल रही है कि तुम किसी को आने नहीं दे रही हो ऊपर, किसी को अपनी बेटी से मिलने नहीं दे रही हो। मैं बोली किसने बोला? कह रहे तुम्हारे ससुराल वाले बोल रहे हैं। बोले हम नीचे आए थे तो तुम्हारे ससुराल वाले देवरानी ने पूरा साफ साफ मना कर दिया कि ऊपर मना कर रखी है, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। मैं सोच के हैरान हो गई। मैं बोली हे भगवान, सरकार भी सब लोग 15 दिन के लिए कहता है, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस बात के लिए मतलब मैं कैसे बच्ची को नहला रही हूँ, क्या कर रही हूँ ऑपरेशन के शरीर में,
और कैसे खाना बना रही हूँ, जबकि बड़ी बेटी को भी इतना उस टाइम नहीं आता था, फिर भी बड़ी बेटी संभाली। हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं आता था, वो थोड़ा बहुत काम किए और वो जान गई है कि देवरानी मतलब देवरानी क्या, सब लोग जान गए हैं कि काम वाली चली गई है। फिर भी ऊपर आके 5 मिनट मदद करना तो छोड़िए, जो मेरे से 2-4 ही लोग हैं वो मिलने के लिए ऊपर आना चाहते थे, वो सबको मना कर दिया कि मैं सबको मना की हूँ ऊपर नहीं आने के लिए। मतलब देखिए छोटी सी, वो कहते हैं ना, एक तिल्ली चिंगारी आग लगा के सही में घर परिवार समाज सब इंसान बर्बाद कर देता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी मतलब बताऊंगी कि कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं देवरानी के डिलीवरी में जॉब करते ही हूँ, मैंने सही बोलूँ क्या कितना मदद किया। अब मैं भूल नहीं पा रही हूँ। लोग कहते हैं अब छोड़ो, लेकिन एक चिंगारी की वजह से, एक गलतफहमी की वजह से सोचिए मेरा दुनिया समाज परिवार जो मेरा नाम था, मतलब खैर वो सब लोग समझे उस टाइम पे कि भाई ये बीमारी के कारण मना किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलना नहीं है। फिर भी लोगों ने मेरे को फ़ोन से पूछा बेटी कैसी है क्या है। मेरे मेके वाले तो खैर पूछते ही रहते थे, यहाँ आसपास के लोग भी फ़ोन से पूछते रहते थे। और खैर वही देखिए, फ़ोन से पूछना भी बहुत बड़ी बात है, टाइम निकाल के बात करना। लेकिन वो एक बार फ़ोन नहीं की, मतलब मना किया। आप ध्यान से गौर कीजिएगा, भगवान के मंदिर में हूँ, मैंने मना किया आने के लिए, वो भी सिर्फ कुछ दिन परहेज के लिए। लेकिन वो आना तो छोड़िए, मतलब फ़ोन भी नहीं की। ऐसे ही मतलब 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता और उसके बाद तो यहाँ तक हद कर दी, सामने नेवर के जो छत है उस पे आती थी और मेरा छत पे ही घर है, गेट खुला रहता था। मेरी बेटी का ड्यूटी था शाम में, गर्मी के कारण बहुत गर्मी थी मई जून महीना में जहाँ मैं ऊपर रहती हूँ बहुत, तो गर्मी के कारण क्योंकि काफ़ी इंजेक्शन दवाई खाने यूज करने के बाद मेरी बेटी हुई तो उसको बहुत गर्मी लगता था। इतनी तड़पती थी, इतनी रोती थी, फिर भी मेरे फादर इन लॉ एक दिन भी खैर देखने नहीं आए। तो कहाँ से कहते कि भाई नीचे वाला घर कमरा खाली है, बच्ची इतना रोती है, क्यों रोती है, नीचे आ जाओ, एक बार भी नहीं। और इसका गुस्सा मतलब मैं अपने हस्बैंड पे उतारती थी, क्योंकि मेरे मम्मी का अच्छा फ्लैट था, वहाँ पे आराम से हम लोग रहते और केयर हो जाता मेरे शरीर का भी, बच्चे का भी, मालिश जो भी होता है सब कुछ। लेकिन मेरे हस्बैंड ज़िद में अड़े रहे। मेरे हस्बैंड को पूरा भरोसा था कि भाई तुम जब इतना मेरे भाई की बीवी को की हो, देवरानी को, तो वो आएगी, क्यों नहीं करेगी। मतलब उनको बस इसी गलतफहमी का था। और इस गलतफहमी कारण सोचिए मेरे और हस्बैंड का रिश्ता, पहले तो 5 साल पहले जो स्टोरी सारा सुना रही हूँ कि देवरानी के कारण, देवर के कारण तो मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम लाइफ चल ही रहा था। लेकिन मुझे बच्चे को कंसीव करना था तो मैं हस्बैंड को माफ़ करके आगे बढ़ गई। लेकिन इसके कारण मेरी देवरानी कारण जो मेरा यहाँ शरीर बर्बाद हो रहा है, मैं खा पी नहीं रही हूँ, मैं टेंशन में हूँ। और उसकी हरकतें देख के कि सामने छत पे आती थी, बच्ची रो रही है, लेकिन बड़े बड़े रुई डाल के अपना घूम घाम के गप्पे मार के चली जाती थी। कोई बात नहीं, वो भी माँ थी, मैं भी माँ थी। और मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं उसको किस तरीके से उसके डिलीवरी के बाद मैंने मदद किया। यकीन नहीं करेंगे, एक काम वाली नहीं लगाई थी, जानती थी जेठानी जॉब कर रही है, सास नहीं करेगी, फिर भी वो एक काम वाली ने इंतज़ाम की। और जो हॉस्पिटल का जो 5-6 दिन हॉस्पिटल में रही, सारा गंदा कपड़े में हॉस्पिटल में आके रात भर जगती थी, दिन में भी रहती थी। और उसके बाद फिर मैं रात सुबह सुबह जल्दी आके बेटी को और उसकी बेटी को लंच बना के स्कूल भेजती थी, नहा के झाड़ू पोछा करके। और जेंट्स लोग जो भी थे, क्योंकि मम्मी अकेले खाना बनाती थी मेरी सास, तो कम से कम मैं रोटी में मदद कर देती थी, रोटी बना देती थी। और सब्ज़ी, कभी सब्ज़ी बनाई तो बनाई, नहीं तो सब्ज़ी वो बना ली। हाँ, एक सूखा सब्ज़ी क्योंकि टिफ़िन में देना होता था बेटी लोग को, तो एक सूखा सब्ज़ी और रोटी मैं सबका बना देती थी। फिर नहा के जैसे ऑफिस जाते हैं उस तरीके से मैं देवरानी के
हॉस्पिटल पहुंचती थी, दिन में भी और रात में भी। जबकि उसने तय किया था, नेवर में एक आंटी है, उनको फ़ाइनल की थी कि मैं उनके सहारे डिलीवरी यहाँ करा लूँगी। मतलब जब मैं जॉब कर रही थी तो सही बोलूँ मुझे अजीब गरीब तो लगा कि आंटी के भरोसे ये डिलीवरी कराएगी। खैर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो कोई, क्योंकि मैं इतना उस टाइम बिजी रहती थी, जॉब बिजनेस बहुत अच्छे पैमाने पे काम चल रहा था। एक एक दिन हम सोचिए लाख 2 लाख, मतलब मेरे पैसे लगे थे बहुत ज़्यादा। मेरे जहाँ मैं जॉब करती हूँ सर के बहुत पैसे ट्रेडिंग गोल्ड में लगा रखे थे। 12-1 बजे तक काम करना, फिर 6-7 बजे उठ के 6 बजे उठ के फिर बेटी को भेजना, फिर जॉब पे जाना। मतलब मुझे फुर्सत थी ही नहीं कि वो डिलीवरी में क्या कर रही है नहीं कर रही है। भाई उसका मामला है, कोई जॉइंट फैमिली में रहती है और आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोच कर, क्योंकि वो मेरी देवरानी को भी पता है कि मैं छुट्टी उट्टी नहीं करती थी, अगर मुझे भी तबीयत बहुत ख़राब होता था तब भी मैं दवाई खा के जाती थी, और मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब होता था तब भी मैं जॉब जाती थी। लेकिन जिस दिन मेरी देवरानी का डिलीवरी हुआ तो उस दिन उसने बोला आप नहीं जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कोई नहीं, चलो साथ में चलती हूँ, और बस क्योंकि मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर जा ही रही थी तब उसने बोला ऐन वक्त पे। तो वही मैं कहती हूँ, भगवान हमारे अपनों के कुछ तकलीफ़ देते तो हमें ये लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेगा, भगवान क्या कहेंगे कि भाई अभी मदद की ज़रूरत था अपने का और तुम मदद नहीं की, जॉब पे चली गई। और दुनिया समाज, हमारे जैसे पागल औरत को ना दुनिया समाज की बहुत परी होती है कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो दुनिया समाज क्या बोलेगा। और मुझे पता है इतनी गलतफ़हमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं मदद नहीं करती तो उसका बच्चा नहीं जन्म लेता या उसका बच्चा पलता नहीं देवरानी का। बड़े अच्छे से पल भी जाते हैं। जैसे आज मेरी बेटी पल गई है 4 साल की, देखिए पूरा इंजॉयमेंट कर रही हूँ, घूम रहे हैं फिर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। कोई किसी के भरोसे ना जन्म लेता है ना पलता है ना आगे ज़िंदा रहता है, सब अपने अपने किस्मत और आयु लेके आया है। ये तो बस हम अपना अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और एक दूसरे का केयर करते हो। डिलीवरी जैसे चीज़ तो देखिए सदियों से चला आ रहा है, औरत ही औरत की मदद करते हैं, कोई जेंट्स मदद नहीं करते, और अपने लोग करते हैं, ना कि आस पड़ोस और फ्रेंड से आप महीनों भर करा सकते हैं। हाँ, घंटा 2 घंटा कोई हॉस्पिटल चले गए या घंटा 2 घंटा बच्चे को पकड़ लिए, माँ नहा ली, माँ कुछ काम कर ली, वो एक अलग बात है। पूरा का पूरा अगर नेबर के मान लीजिए आंटी या कोई करने लगे फिर तो भाई हो गया। वो भी एजेड आंटी हैं, अपना पोता पोती सबको तो उन्होंने अच्छे से पाला, लेकिन अब भाई जब एज बढ़ेगा तो कमर में प्रॉब्लम कुछ भी, तो तय ये हुआ कि मान लीजिए दिन में वो रहती या दिन में मैं रहती, रात में, हाँ रात में मैं घर आ जाती, थोड़ा आराम करके काम करके फिर मैं दिन में चली जाती। अब वो अपना रात में सिर्फ सोने के लिए, और बच्चे को अगर रो रहा है तो उठा के अपना दूध, क्योंकि ऑपरेशन देखिए जिसका होता है ना सबको पता है, तो बच्चा को उठा भी नहीं सकते हैं तो किसी और को उठा के देना पड़ता है। तो एक रात जब मैं आ गई तो आंटी को बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये मैं देवरानी की डिलीवरी की बात बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी को लगेगा ना कि शायद इसलिए मेरी देवरानी ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया क्योंकि मैंने कुछ उसके बच्चे के साथ या उसके लाइफ में किया होगा। नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मैं 4 साल से जो मेरी हालत हो रखी है, सिर्फ सब बोलूँ तो देवरानी की वजह से। मैं खुल के बोल रही हूँ, लेडीज़ होके लेडीज़ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब बर्बाद मीन्स वैसे मैं बर्बाद नहीं हुई हूँ, मकसद जो भी हो भगवान का हाथ है मेरे सर पे। इतना कुछ होने पे भी देखिए अभी हस्बैंड का भी इलाज करा रही हूँ, बच्चे को भी देख रही हूँ, बड़ी बेटी को भी पढ़ा रही हूँ, अपना भी खुद अकेले केयर कर रही हूँ। बहुत से लाइफ में परेशानी चल रही है और आगे फ्यूचर के बारे में भी सोच रही हूँ। पागल हुई हूँ लेकिन वैसा पागल नहीं हूँ जैसा वो लोग बनाना चाह रहे हैं या दुनिया से ख़त्म करना चाह रहे हैं। मतलब इंसान की मकसद कुछ और होता है, भगवान की मकसद कुछ और होता है। तो बस
फिर आंटी ने मतलब बच्चे को उठा के कमर में उनको इतना दिक्कत था कि माँ के पास दे नहीं पा रही थी। फिर जब मैं सुबह गई तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे से तो बच्चे को उठाया भी नहीं जाता है। तो मैं बोली कोई बात नहीं आंटी, मैं दिन में भी रह लूँगी रात में भी। और वो आती थी दिन में, लेकिन जैसे होता है ना गप्पे उप्पे करना, और हॉस्पिटल में काम क्या होता है, बाकी बच्चे को देना और सूसू पोटी जो भी होता है वो मैं अपना करती थी। और देवरानी का कपड़ा चेंज करा के घर लाती थी रात सुबह के टाइम पे, और अपना भी कपड़ा धोना, बच्चे लोग का भी कपड़ा धोना, हस्बैंड का रहता था तो वो भी, मतलब 2-4 घंटे के लिए आती थी, सिर्फ काम ही काम करती थी, दिन में भी और रात में भी। और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को नेवर आंटी से बहुत ही प्रॉब्लम था कि वो शुरू से उनको शक था, शुरू से वो बोलती थी हमारा घर तोड़ती है, बहू लोग को सिखाती है, भड़काती है। और अभी तो हॉस्पिटल में ये लोग को मीटिंग करने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी सास ना पास की हॉस्पिटल था, लेकिन एक दिन भी देखने नहीं गई। मतलब वो एक तरह से मुझे दिखाना चाह रही थी कि तुम्हारी बेटी में हम नहीं कुछ किए तो पोता हुआ तो भी नहीं करेंगे। खैर वो एक दिखावा बनावटी था, और घर का काम करने के बहाने वो 1 घंटे के लिए भी नहीं आई। और मतलब गुस्सा में बहुत, आप देखिए पूरे रात में वहाँ हॉस्पिटल में जग के आती थी, फिर पूरे दिन के लिए भी जाती थी, आके मैं 2-4 घंटे काम भी करती थी। फिर भी पता है मुझे सब लोग, मेरा देवर, मेरा हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, सब के सब तीनों जेंट्स, ये तीनों जेंट्स ना मेरे साथ शादी हुआ, मांग में सिंदूर पड़ा, और तब से ये अत्याचार कहेंगे, ये बिहेवियर मेरे सास का शुरू से चलता रहा मेरे प्रति। देवरानी के प्रति नहीं चला, क्योंकि देवरानी के पीठ पे मेरा देवर खड़ा था, लेकिन मेरे पीठ पे ऐसे टाइम पे भी देवर का काम हो रहा है हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड का काम नहीं हो रहा है। चलो हस्बैंड चुप है तो चुप है, लेकिन मेरे देवर ने एक बार जवाब नहीं दिया। क्यों? मतलब क्योंकि उनका काम हो रहा है। तो मेरे देवर ने अच्छे से सुना, तो मेरे मदर इन लॉ पता है क्या कहती है, अब मैं काम कर रही हूँ, झाड़ू, खाना, रोटी, जो भी, कुछ नहीं बोल रही हूँ। क्या ज़रूरी है, एक जब वहाँ पर है ही तो दोनों को वहाँ पर रुकने की क्या ज़रूरत है। चलो जिसे रुके मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी सास कहती है, जिसको हाथी घोड़ा का लालच होगा, कुछ मिलेगा सेवा करके, वो जाए दिन रात वहाँ हॉस्पिटल में, मुझे क्या पड़ी है। मैं हैरान हो गई। मैं रूम में, मेरे हस्बैंड भी सुने, वो कुछ नहीं बोले, हमें भी लगा बच्चा आया है, क्या मतलब कलंक देना। बस मैं बोली ना, ये सारा आंसू, जितना तकलीफ़, जब से मैं अपना मुंह खोली हूँ ना, चाहे यूट्यूब चाहे वैसे, तब से मैंने ऐसी टोंट और या गाली गलौज कहिए या कुछ भी कहिए, मेरा बंद हुआ है सुनाना। नहीं तो पहले तो बस दिन रात का काम ही था ऐसे टोंट मारना और बोलना। फिर मेरे आंसू आए, रूम में झाड़ू लगा रही थी, जब मैं सुनी, मैं बोली भगवान ये क्या दिन दिखा रहे हो। ये जेठानी के पास भगवान के घमंड नहीं है, पैसे ही पैसे भगवान ने दिए। उन दिनों में तो इतने पैसे थे, उसके बाद ही सोचे मेरा नुकसान होना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले तो फ़ायदा ही फ़ायदा था, बहुत ही पैसे। अब मैं बोली कहना नहीं चाहिए, अगर देवरानी देवर के पास इतना ही पैसा होता तो एक काम वाली तो कम से कम लगा ही लेते ना, क्योंकि रिश्तेदार देखिए अपनी जगह है, लेकिन गंदा काम करने के लिए तो देखिए काम वाली लगाना चाहिए। अगर ये लोग पास इतना ही पैसा है बांटने के लिए तो सबसे पहले काम वाली लगा लेते। तो जो जो इंसान काम वाली तक नहीं लगाया ताकि दूसरे के भरोसे काम हो जाए, वो इंसान, मेरे जैसे जेठानी को ये लोग क्या देंगे, भाभी को क्या ये लोग देंगे। मतलब जितना मैं निस्वार्थ बच्चे के और देवरानी की सेवा वहाँ कर रही हूँ, मेरी खुद की सास ने ये मुझे कलंक दे दिया। फिर भी कोई और औरत होती, सही बोलूँ, मैं ऑफिस से फ़ोन आता था वो ठीक से रिसीव नहीं करती थी, मेरा ट्रेडिंग काम चल रहा था, ब्रोकर को मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। जिस दिन देवरानी का बच्चा हुआ, मैंने थोड़ा सा मतलब ट्रेडिंग किया, थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं बेच नहीं पाई गोल्ड को, और जिसके कारण फिर वो नुकसान होना स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा रेट बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, और मैं ना टीवी देखती थी ना इंटरनेशनल खबर न्यूज़ सुनती थी। ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है कि आप लाखों रुपए लगा के और आप आराम से जेठानी का एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं।
मैं वो करने लगी। मतलब एक तरफ मेरा देखिए ये यस, मैं बोली ना जो भी करती हूँ बस शिद्दत से करती हूँ। सब कुछ छोड़ के मैं देवरानी और बच्चे को सेवा में लग गई, और उधर मदर इन लॉ ने मुझे अलग टोंट कसा। फिर भी मैं गई। मैं चाहती तो देवर या देवरानी को बोल देती, देवर हैं ही, मैं बोली अब 2-3 दिन हो गया, अब घर आएगी अपना संभाल ले। अब मैं आराम से, मेरा लॉस हो ही रहा था, मैं इस बहाने में अपना जाती, ऑफिस संभालती, बिजनेस संभालती, और जो मेरा लाखों का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो सब मैं अपना फ़ायदे में कन्वर्ट कर लेती। हम सब लोग मिल के, सर थे, ब्रोकर लोग थे, सर का बेटा, मतलब हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए थे गोल्ड ट्रेडिंग में। तो बहुत बहुत काम किए, बहुत लाखों कमाते थे। तो लेकिन वो सब नहीं हो पाया। मतलब मैं बोली ना कि दुनिया क्या कहेगा बीच में छोड़ के, मैं मतलब ये डर, मैं इसलिए बार बार ये ऐसा वीडियो बना रही हूँ एक एक चीज़ देवरानी के बारे में, कि मुझे डर था कि लोग क्या कहेगा, उसके मैके वाले क्या कहेंगे कि देखो ससुराल में डिलीवरी हुआ, ना सास साथ दी, ना ना जेठानी साथ दी, पड़ोसी के भरोसे। जबकि आप ही बताएं पड़ोसी कितना करती, वो भी ओल्ड, मतलब वो आंटी कितना मदद करती। मतलब कोई गोदी ले सकता है, सुसु पोटी का तो मतलब दिमाग में ये लोग को, मेरे देवर देवरानी को कैसे नहीं आया कि गंदा कपड़ा कौन साफ़ करता, चाहे देवरानी का चाहे बच्चे का। लेकिन चलो क्या ये लोग का प्लानिंग था मुझे नहीं पता। हाँ, मेरे सामने आया तो मैं करना स्टार्ट कर दी, और वो भी बड़ी शिद्दत से की। मतलब इतना कि झूठ नहीं बोलूँगी, इतना सेवा भाव मुझे मेरे मैके में जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तब नहीं हुआ था, जितना मैंने देवरानी को दिल से किया। दिल से, वो भगवान देख रहा है, और भगवान से ही बोलूँ उसके बाद भी मुझे अच्छे अच्छे ही फल दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो नज़र लगती है। तो मुझे कोई चीज़ की कमी भगवान घर बैठे भी मुझे नहीं दे रहे हैं। तो खैर, वो उसकी सोच फितरत जो मेरी बेटी के साथ की। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जाके देवरानी को भी बताई। देवरानी ने भी, उसको बस ख़राब लगा क्योंकि उसको काम लेना था। बोली हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ नहीं बोलूँगी, उसने देवर को भी बोला, मैंने पूछ लेना अपने हस्बैंड से, तुम्हारे हस्बैंड ने भी सुना है। मतलब मुझे चुगली करने का, 10 लगा कर बोलने की आदत ही नहीं है। लेकिन वो भी बोली कि बताइए हम लोग को क्या देंगे भाभी को, भाभी के पास तो, दीदी के पास तो वैसे ही भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं बोली कोई नहीं, तुम लोग सब ठीक रहो, बच्चा ठीक रहे, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। और एक बात बता दूं, सच में जब देने की बारी आई ना, तो सबसे पहले मेरी सास ने ही साड़ी मांगा। और मेरी जो देवरानी देवर हैं, सच में कुछ महीने बाद पता चला मेरी देवरानी ने सास को साड़ी पहनाया, और जो आंटी थी जो हॉस्पिटल में केयर की, उनको भी सूट की कपड़ा दी। और सच में मुझे नाम मात्र का भी जो सिंपल एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है नहीं दी। तो मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रहा था जिस दिन पता चला कि मेरी मदर इन लॉ को साड़ी दी और वो ले ली हैं। तो मैं बोली कुछ महीना पहले तो मुझे ताना दे रही थी कि मैं लालच में जा रही हूँ। मैं क्या लालच में जाऊँगी, सही बोलूँ उस टाइम पे तो ऐसा भगवान ने पैसे की नोट बरसात कर रहे थे कि प्लानिंग था कि सब कुछ ठीक रहा तो दुकान शोरूम खोल लेते कपड़े का। तो खैर चलिए, सबकी जो जैसा नेचर, बच्चे को पलना था मेरे हाथों, सब कुछ होना था, पिछले जन्म का कनेक्शन होगा। कहते हैं ना देवकी और यशोदा का भी रिश्ता था। तो जितने साल कृष्ण जी ने चाहा यशोदा के पास रहना, तो यशोदा के पास रहे, उसके बाद देवकी के पास चले गए। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मन से जितना मैंने बच्चा मेरे पास कनेक्ट हो गया, और इतना कनेक्ट हो गया, किसी वजह से मैं ऊपर रहती थी तो नीचे में 6 महीने रही, और इतना हो गया घर का सारा काम भी करती थी। ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है फिर भी उधर भी देखना, टीवी नहीं था और उसके बावजूद भी ट्रेडिंग कर रही हूँ। सर का काम, मतलब मैं अपना काम को चौपट कर दी, लाखों रुपए सोचिए मैं दांव पर लगा दी। और लेकिन यहाँ बच्चे से मुझे इतना अटैचमेंट हो गया, शायद इसलिए क्योंकि एक मेरी बेटी थी और मैं दूसरा बच्चा चाह रही थी, हो नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने उसको बच्चा पूरा मान लिया था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा दूसरा बच्चा होगा। बहुत ज़्यादा लगाव। आज अगर मैं इतना जो परेशान हूँ ना, तो सही बोलूँ देवरानी ने तो जो किया सो किया, साथ में अपने बच्चे को
ऊपर भेजना, बेटी को बेटा को ऊपर भेजना। मैं तो देखिए फिर भी 5 साल जैसे भी हो अपनी बड़ी बेटी को, और बाद में तो जब चलने लगी तो छोटी बेटी को भी भेजी, लेकिन उसने 5 साल से बिल्कुल ही इतनी नफ़रत करने लगी कि अपने बच्चे को बीच में ले आई, और बच्चे को उसने कभी भी नहीं भेजा, क्योंकि भाई मैं माँ बनने वाली नहीं थी। दुनिया में वैसे भी लोग ताना देते थे कि भैया मेरे से दूर रखो दूर रखो, लेकिन बच्चा ही ऐसा था और मेरा प्यार ही ऐसा था कि इतना लगाव हो गया कि आप यकीन नहीं करेंगे। जब बच्चा मेरी दादी मेरी मदर इन लॉ लेती थी बच्चे की दादी, तो बच्चा रोने लगता था और मेरे पास खूब खेलते। मैं काम भी खूब करती थी घर का, और उसके बाद बच्चे को भी देखती थी, अपनी बेटी को भी पढ़ाती थी। बहुत भगवान ने, कहते हैं ना, पैसे और जब खुशी मिलती है ना तो ताकत बहुत दे देते हैं। झूठ नहीं बोलूँगी, कल को मेरी बेटी लोग का बच्चा होगा, शायद मेरा एज इतना हो जाएगा कि मैं इतना एक्टिव होकर नहीं संभालूँगी जितना मैंने देवरानी के बच्चे में किया। और उसके बाद लॉस हुआ तो हुआ, उसके मैं काफ़ी 20-25 दिन बाद फिर मैं ज्वाइन की, और वो मैं बताई कि फिर मेरे सर तो बॉस थे, जो फादर मानती थी वो मुझे बेटी मानते थे। वो तो इतना नहीं बोले, बस उनका बेटा, जबकि वो बिल्कुल, वो मैं उसको भाई मानती थी, वो मुझे दीदी मानती थी। बहुत ही अनोखा रिश्ता। 7-8 साल से सोचिए मैं शोरूम को बहुत ही अपना समझ के मानी थी, की थी। बहुत जीरो से सोचिए बहुत आगे बढ़ाई, लाखों करोड़ों का बहुत फ़ायदा हुआ। और उनका, क्योंकि भाई ने धोखा दिया था और छोड़ के चला गया था, तो जिसकी वजह से मैं बहुत संभाली। वो मेरे पे विश्वास करते थे, चाबी दे के चले जाते थे, वकील थे सर, और बैठते भी नहीं थे। और तब तक मैं शोरूम संभाली, तब तक का ही टारगेट था जब तक उनका बेटा बैठ ना जाए। फिर मैं 1 साल उनके बेटे को ट्रेनिंग भी दी, सब कुछ सिखाई। सर बोलते थे कि इतना मत सिखाओ, वो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं बोली मैं तो चाहती हूँ मेरा छोटा भाई है, अपना संभाल ले और मैं अपना घर संभाल लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैं थक गई थी। वो बातें पीछे मुझे जॉब छुड़ाना चाहते थे। फिर मैं बोली कोई नहीं, घर पे ट्रेडिंग कर लूँगी, बिजनेस कर लूँगी। लेकिन उसी बीच में फिर इतना लॉस हो गया था कि मतलब बॉस के जो बेटा है बहुत गुस्सा हो गया था। बोला कि आप तो इतना छुट्टी किए जैसे आपका ही डिलीवरी था। तो एक तरफ देखिए मैं इधर भी मारी गई और फिर मैं उधर भी मारी गई, और बहुत कुछ हो गया। सर काफ़ी रोने लगे। कुछ महीना तो मैं गई, फिर अच्छा से सब कुछ संभाल के, और फिर सर बोले कि नहीं नहीं जाओ। मैं बोली कोई नहीं, अब उनका बेटा का नाम ली, वो बड़ा हो गया। मतलब होता है ना आजकल, खुद के भाई बहन ही माँ बाप के नज़रों में वो गलती ना होते हुए देखिए गिरा देते। आज मेरा देवरानी कैसे मेरा और मेरी हस्बैंड का पोजीशन, गुडविल सारा मेरे सास ससुर और रिश्तेदार के बीच में बिल्कुल जीरो कर दिया। जो हम लोग नहीं भी किए, वो चारों तरफ बोल बोल के मतलब हमारा गुडविल बर्बाद कर दिया। तो ऐसे ही मतलब सर का बेटा भी आ गया होगा ईगो में। मुझे भी गुस्सा आया कि जितना बच्चा को मैंने सिखाया, सब कुछ किया, और आज मतलब ऐसा हो गया कि बस तू मैं होता है ना। कभी बार एक वीडियो लाऊंगी कि गुस्से में कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अपना ही नुकसान होता है। सर बोलते रहे कि मत जाओ। रोने लगे। उनकी वाइफ मतलब मैडम, जो माँ मानती हूँ मैं, वो मुझे बेटी मानती हैं, वो भी रोने लगी। लेकिन मैंने बोला नहीं, अब बहुत हो गया, अब आप संभालिए। और उसके बाद मैं अपना घर में बच्चे को बहुत संभाली। बहुत लॉस हो गया, काफ़ी लॉस हो गया। फिर सर के पैसे मेरे पास थे, फिर मैंने कहीं से लेके गोल्ड वगैरह बेच के फिर मैंने सर के पैसे भी वापस किए। तो कई लोग को लगता है कि हम लोग का रिश्ता ख़राब था जिसकी वजह से मैं छोड़ी। नहीं, नज़र ना लगे, आज भी हमारा रिश्ता है। सब कुछ मैं जानती हूँ उनके बारे में। उनकी बेटी का एक बेटी है, दूसरी बेटी का एक बेटा बेटी हो गया, दोनों बेटा का शादी हो गया है, बड़ी बेटी का बेटी है। बहुत वो मुझे इनडायरेक्टली बहुत हेल्प कर रहे हैं। और ये सब कहानी बस मैं इसलिए सुना रही हूँ कि इतना कुछ लॉस लाखों का होते हुए, मतलब सोचिए 50 लाख से भी ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन मेरी देवरानी ने मेरे साथ गलत किया।